ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भावार्थ। जो चैतन्य शाश्वत शांत आकाश से परे है, इंद्रियों यानी सभी विकारों से परे है, जो नाद बिंदु और कला से परे है, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः, ओम द्योः शान्तिः, अंतरिक्ष शांतिः, अंतरिक्ष शान्तिः, पृथ्वी शांतिः, पृथ्वी शान्तिः, आपाः शांतिः, आपाः शान्तिः, औषधयः शांतिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शांतिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शांतिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्व शांतिः, सर्व शान्तिः, शांतिरेव शांतिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शांतिरेधि। सामा शान्तिरेधि। जी भगवान। अर्थ। शांति मंत्र का दूसरा। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वीलोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हो, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हो, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो, और ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती रहे। यजुर्वेद का शांति मंत्र है ये। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, मुख्य रूप से जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। और इसमें हम लोगों का अध्याय 16 चल रहा है, और अध्याय 16 में भी हम लोगों का शुरू के जो 3 मंत्र हैं वो ये तो सारा ही हो गया था कंप्लीट, मेरा ख्याल ज्ञानेश्वरी गीता से चल रहा था। ज्ञानेश्वरी गीता से चल रहा है। तो ज्ञानेश्वरी गीता में पेज नंबर 600 है ना, 600। तो इससे सुनते हैं, डॉक्टर भगवान के पास है तो उन्हीं से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता पेज नंबर 600। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तब कह रहे हैं 599 की लास्ट लाइन ले रहा हूँ। आप जो चाहें सो करें, पर मैं आपके गुणों का वर्णन करने का काम तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक मेरा जी इस काम से भर नहीं जाएगा। ज्यों ही मैं गीता नामक आपके इस प्रसाद रूपी अमृत का बड़े उत्साह से वर्णन करने लगा हूँ, त्यों ही सौभाग्यवशात मुझे द्विगुणित बल प्राप्त हो गया। मेरी वाचा ने अनेक कल्पों तक सत्य बोलने के तप का आचरण किया था, और हे प्रभु, आज वह इसी तपस्या का अनंत फल प्राप्त कर रही है। आज तक मैंने किसी ऐसे असाधारण पुण्य का संपादन किया था, और उसी ने आज आपका गुणगान करने की बुद्धि प्रदान कर मुझे इस कार्य में उत्तीर्ण किया। तो ये सिर्फ
संत ज्ञानेश्वर जी की बात नहीं है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, गीता का वर्णन कर रहे हैं। मैं इस जीव अवस्था रूपी अरण्य में घुसकर मृत्यु रूपी गांव में फंस गया था, पर वह दुर्दशा का चक्कर एकदम मिट गया। कारण यह है कि आपकी जो कीर्ति गीता के नाम से विख्यात है और जो इस विश्व आभास को पूर्णतः विनष्ट कर देती है, वाह, जो इस विश्व आभास को पूर्णतः विनष्ट कर देती है, यानी संसार का अत्यंता भाव जब समझ में, असत का अत्यंता भाव समझ में आ जाता है, आपकी उसी कीर्ति का विवेचन मेरे हिस्से में आया है। क्या उस व्यक्ति को कभी दरिद्र कहा जा सकता है जिसके घर में महालक्ष्मी स्वयं ही आसन लगाकर बैठ जाए? अथवा यदि सूर्य स्वयं ही अंधकार के घर में अतिथि के रूप में आ पहुंचे तो क्या वह अंधकार ही इस जगत में प्रकाश नहीं बन जाएगा? अच्छा, अलग लाइन। जिस देव के पासंग में ये अपरंपार विश्व परमाणु के बराबर भी नहीं टिकता, वही देव यदि भक्ति के तरंगों में आ पड़े तो फिर वह भक्त के लिए भला कौन सा रूप ग्रहण नहीं करते। ठीक इसी प्रकार गीता का निरूपण करना आकाश कुसुम की सुगंध लेने के सदृश ही असंभव है, पर आप सामर्थ्यवान हैं, इसीलिए आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी है। इसीलिए आपका ये शिष्य ज्ञान देव भी कहता है कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं गीता के गूढ़तर श्लोक भी बहुत ही स्पष्ट और सरल करके निवेदन करूंगा। पिछले यानी 15वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए थे। जैसे कोई सतवैद्य किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के अंगों में प्रविष्ट रोगों का निदान करता है, वैसे ही वृक्ष के रूपक के द्वारा भगवान ने अलंकारिक भाषा में उपाधि रूपी समस्त विश्व का निरूपण किया था। बहुत बढ़िया। साथ ही विश्व का जीवात्मा जो अक्षर पुरुष है उसके भी लक्षण बतलाए थे। उसी की उपाधि से चैतन्य साकार हुआ है। अंतोगत्वा उत्तम पुरुष के विवेचन प्रसंग में निर्मल आत्म तत्व भी दिखलाया गया है। तदंतर भगवान ने आत्म प्राप्ति का अंतस्थ और प्रबल साधन ज्ञान को ही बतलाया था। अतएव अब इस प्रस्तुत अध्याय में बतलाने योग्य कोई विशेष बात तो अवशिष्ट रह नहीं गई। अब एकमात्र गुरु शिष्य का स्नेह संबंध ही बाकी रह गया है। इस प्रकरण में ज्ञानी जन तो सारी की सारी बातें भली भांति समझ चुके हैं, पर उनके सिवा आत्म प्राप्ति की कामना वाले जो मुमुक्षु जन हैं वही संशय में पड़े हुए हैं। त्रैलोक के नायक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सौभाग्यशाली व्यक्ति ज्ञान के द्वारा मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है वही सर्वज्ञ है और वही के शिखर तक पहुंचा है। और उपर्युक्त अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी ज्ञान के महत्व का नाना प्रकार से विवेचन भी किया। शुद्ध ज्ञान अधिपति भगवान नारायण ने कहा है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं, जो प्रपंचों को निगलकर देखने वाले को दृष्ट वस्तु के साथ मिलाकर एकाकार करते हैं, एकाकार कर दे, उसी दृष्ट वस्तु में उसे विलीन कर दे, जीव को आनंद के साम्राज्य का स्वामी बना दे और इस प्रकार के अन्य अन्य चमत्कार का दर्शन करा सके। अतएव जो लोग आत्मज्ञान पाने के लिए उत्कंठित थे उनका चित्त तो संतुष्ट हो गया और इसीलिए उन लोगों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उस ज्ञान पर से अपना जीवन निछावर कर दिया। मन में जिस विषय के प्रति अनुराग होता है उस विषय का अंतःकरण में निरंतर अधिक से अधिक संचार होने लगता है। लोग इसी को प्रेम नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए जिज्ञासु जनों में से जिनको ज्ञान के संबंध का प्रेम अनुभव नहीं हुआ है उन लोगों के चित्त में इस चिंता का उदय होना स्वाभाविक है
कि हमें ये ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा और प्राप्त हो जाने पर वह हमें किस प्रकार स्थायी हो सकेगा। अतएव सर्वप्रथम ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि वह शुद्ध ज्ञान किस तरह प्राप्त होगा, प्राप्त होने पर वह ज्ञान किस प्रकार बढ़ेगा, अथवा उस ज्ञान की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही है, अथवा ऐसी कौन सी बात है जो ज्ञान के मार्ग में अवरोधक है, जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देती अथवा प्राप्त ज्ञान को टेढ़े मेढ़े मार्ग में नियोजित करती। फिर जो बातें ज्ञान विरोधक हों उन्हें तो पृथक कर दिया जाए और जिन बातों से ज्ञान की वृद्धि हो उनका मनोयोग पूर्वक विचार किया जाए। जिन जिज्ञासुओं के मन में ऐसी इच्छा हो उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए अब लक्ष्मीपति भगवान नारायण निरूपण करेंगे। अब उस दैवी संपदा का बखान होगा जो ज्ञान की जन्मदात्री है तथा शांति की भी वृद्धि करती है। साथ ही उस आसुरी संपत्ति का भी विवेचन किया जाएगा जो राग द्वेष इत्यादि विकारों को आश्रय प्रदान करती है। इष्ट और अनिष्ट कार्यों का संपादन दैवी और आसुरी यही दोनों संपत्तियां करती हैं तथा इस विषय की प्रस्तावना सर्वप्रथम 9वें अध्याय में भी की जा चुकी है। इसी अवसर पर इस विषय का प्रत्यक्ष और उचित विचार होने को था, पर बीच में ही एक दूसरा विषय आ खड़ा हो गया और यह प्रकरण जहां का तहां रह गया। इसलिए अब भगवान नारायण वही प्रकरण इस अध्याय में बतलावेंगे। अतः इस 16वें अध्याय को पिछले प्रकरण का पूरक समझना चाहिए। अस्तु। दैवी तथा आसुरी संपत्तियों के सामर्थ्य के कारण ही ज्ञान को इष्ट अथवा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। अब तुम उस दैवी संपत्ति के लक्षण मन लगाकर सुनो जो मुमुक्षु जनों के लिए मार्गदर्शक होती है तथा दीपक की ज्योति की तरह मोह रूपी रात्रि का घोर अंधकार मिटा करके उसे प्रकाशित करती है। जो अनेक पदार्थ एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं उन सबको एकत्र करने को ही लोक में संपत्ति कहते हैं। दैवी संपत्ति सुख उत्पन्न करने वाली होती है। किसी किसी को ये संपत्ति दैवी योग से प्राप्त होती है और इसीलिए उसे लोग दैवी नाम से भी पुकारते हैं। जी भगवान, बहुत सुंदर सुंदर उपमा देते हैं संत ज्ञानेश्वर जी। जी भगवान संत ज्ञानेश्वर जी को इधर महाराष्ट्र साइड में उनके मंदिर बने हुए हैं, महाराष्ट्र वगैरह में उनको पूजा जाता है जी, भगवान की तरह पूजा जाता है। उसका कारण यह है कि वो अपने स्वरूप को पहचान कर और अपने स्वरूपस्थ ही रहते हैं, जगत में भगवान उतरते ही नहीं हैं। तो अभी अभी डॉक्टर भगवान ने पेज नंबर 600 में एक बहुत बढ़िया पॉइंट पढ़ा जो कि हम अक्सर राणा भगवान और माधव भगवान अक्सर हम कहा करते थे अपने जीवन में। हमने कहा जरूर हमने कोई ऐसा असाधारण कोई पुण्य कोई सुकृत किया है जो मुझको पता नहीं है और उसके फलस्वरूप मुझे जो परमात्मा तत्व है उसके बारे में मुझे सुनने को मिला और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार की कोई चीज़ मिलेगी तो वो तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगी। संसार तो स्वप्न है ना, तो जो स्वप्न की चीज़ें होंगी वो कितने दिन टिकेंगी। मान लीजिए किसी को स्वप्न का बहुत पैसा मिल जाए, स्वप्न का मकान मिल जाए, स्वप्न के रिश्ते नाते मिल जाएं, तो भगवान कितने दिन टिकेंगे उसके पास। तो भगवान वही बात अभी डॉक्टर भगवान ने पेज नंबर 600 में पढ़ी है, ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन से शुरू है। आज तक मैंने किसी ऐसे असाधारण पुण्य का संपादन किया था जिसकी वजह से मैं इस तत्व को, इस परम तत्व को आपसे जान पा रहा हूँ। देखिए भगवान, और ये भी बताया उन्होंने कि मैं इस जीव अवस्था रूपी अरण्य में घुसकर मृत्यु रूपी गांव में फंस गया था, पर वह दुर्दशा का चक्कर एकदम मिट गया है। कैसे? तो कहते हैं पिछले 15वें अध्याय में। अभी डॉक्टर भगवान ने यह भी पढ़ा कि कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने ना बता दिया हो। और ये भी बता दिया कि उसमें उत्तम पुरुष को भगवान ने बताया कि तू उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष ही सर्वव्यापी तत्व है। उसी में सब के सब भासमान है, उसी में सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड
भास रहे हैं, और हर ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी भास रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन सारे जीवों को उसी लोक का जो ब्रह्मा है सो रचता है, और उसी लोक का विष्णु जो है वो उनका पालनहारा है, और उसी लोक का जो महेश्वर है वो उनको निगल जाने वाला है। तो ये तो एक लोक हो गया। इसी तरह से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं प्रतीत हो रहे हैं जिस अनंत आत्मा में, जिस अनंत परमात्मा में, सो मेरा स्वरूप है। और राणा भगवान ने स्पष्ट कहा है 15वें अध्याय में जब उत्तम पुरुष बताया है जी। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, यो लोकम त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में झमाझम भरा हुआ है, और विभर्त अव्यय ईश्वर, वो अव्यय है वो ईश्वर है। यस। वहाँ पे ईश्वर से तात्पर्य ब्रह्म से है, स्वरूप से है। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ी, जैसे कि पेज नंबर 601 में दूसरी लाइन देखिए, अंततो गत्वा 15वें अध्याय में भगवान ने उत्तम पुरुष का विवेचन करके और इस प्रसंग में निर्मल आत्म तत्व को दिखला दिया। ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद उन्होंने और नीचे डॉक्टर भगवान ने क्या पढ़ा 601 नंबर पे, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। पेज नंबर 601 में, पेज नंबर 601 में मिडिल के थोड़ा नीचे आइए, है ना, सेकंड हाफ में, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है जो प्रपंचों को निगल कर, भगवान प्रपंच तो समझ गए, ब्रह्मांड, रामचरितमानस कहती है कि एक ब्रह्मांड, जो एक ब्रह्मांड है, खाली उसका वर्णन नहीं करती है, वो कहती है कि ब्रह्मांड निकाया, निकाया बोले तो समूह। अब आप इसी से समझ लो कि विद्या एक ऐसी है कि जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को, है ना, प्रतीति का दर्जा देकर और स्वरूप में न्यौछावर करके फेंक दिया जाता है, ऐसी विद्या है। तो भगवान रामचरितमानस क्या कहती है, ब्रह्मांड निकाया, निकाय माने होता है समूह, इसी से बना है कन्वाई, निकाय से ही कन्वाई बना है। जैसे हम वैष्णो देवी जा रहे थे तो रात हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि कारों को रोकना शुरू कर दिया, कन्वाई लगा दी, और उसमें करीब जब 15 कारें हो गई तो उन्होंने कहा भाई ये कन्वाई एक साथ चलेगी जिससे कि कोई खतरा ना हो। तो कन्वाई माने समूह, उसी तरह निकाय माने समूह। तो ब्रह्मांड निकाया, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को के समूह जो हैं, अगर कोई कहते करोड़ों ब्रह्मांड तो है नहीं, तो रामचरितमानस कह रही है ब्रह्मांड निकाया। आगे क्या कह रही है रामचरितमानस, निर्मित माया, कैसे से बनी है, माया से, माया से बनी है। जैसे आपके ये भी सपने, रामचरितमानस कह रही कि रामचरितमानस कह रही है, है नहीं दिखती भर है। हाँ, अरे रामचरितमानस में तो कई जगह कहा गया है, जय जाने जग जाए हेराई, और जागे यथा सपन भ्रम जाई। तो भगवान ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहा है, वेद का रोया रोया कहता है। अब समस्या इतनी तो है कि अय मेरे मन तू काहे नहीं समझ रहा ये बात। जी देखिए ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया तो है ही है, क्यों भाई, जी ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया तो है ही, केवल बात इतनी है कि मन रे तू काहे न धीर धरे, और तू क्या इन रिश्तों नातों से, क्या तू इस जगत से, इनसे सबसे क्या तू चाहता है क्यों भगवान तो भगवान ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, ये बात किसने किससे कही थी, लक्ष्मण ने निषाद राज जी से, हाँ नहीं, हनुमान जी ने कही हनुमान थी, जी संभाल हनुमान जी ने कही, हनुमान जी ने रावण से कही थी। रावण ने बोला कि वे इस तरह से बोला परिचय देने हनुमान को, तो फिर परिचय दिया भगवान ने। देखिए एक अंतर है, रावण बहुत बड़ा पंडित था और बहुत बड़ा विद्वान था, और हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी भक्त राम के संग होने की वजह से, राम के जो तत्वज्ञ के संग रहेगा वो तत्वज्ञ तो हो ही जाएगा, बिल्कुल तो तत्वज्ञ थे। तो हनुमान जी उसी तत्वज्ञान की ओर दृष्टि डाल करके रावण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया,
निर्मित माया। अब देखिए इसमें जो हनुमान ने रावण को बोला है वो कैसे बोला है, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया और पाई जासु बल विरचति माया। इसका मतलब सुन रावण जो ब्रह्मांडों के समूह हैं, ठीक है ना, ये पाई जासु बल, जिस आत्म तत्व से बल पा करके पाई जासु बल, फिर यहाँ बता दिया कि सारे ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो सब के सब किसी से बल पा रहे हैं। जी। पाई जासु बल विरचति माया। माया कोटि कोटि ब्रह्मांडों को रचती है, ये बात सही है, लेकिन किससे पावर पा करके? भगवान केवल एक वेदांती ऐसा है इस जगत में जो ये जानता है कि कौन कौन पर प्रकाश है और कौन स्वयं प्रकाश है। संसार के लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन आँखों में जो रोशनी आ रही है वो किससे आ रही है। संसार के लोग तो ये भी नहीं जानते कान, मिट्टी के कान सुन सकते हैं तो किससे पावर लेकर के। क्या भगवान, जीव कोई स्वयं प्रकाश थोड़ी है, चिदाभास स्वयं प्रकाश नहीं है, ये किसी की पावर पीछे से उधार ले रहा है। बोले साहब ईश्वर के ले रहा है, तो बोले ईश्वर स्वयं प्रकाश होगा, तो कहते नहीं ईश्वर भी पर प्रकाश है। ईश्वर बोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तो यहाँ बता रहे हैं, एक रचय GOD। हाँ यही तो यहाँ बता रहे हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया। पाई जासु बल, जिससे बल लेकर, जिससे माने आत्मस्वरूप, वही जो डॉक्टर भगवान ने अभी पढ़ा संत ज्ञानेश्वर का। पाई जासु बल विरचति माया। तो आगे और बता रहे हैं हनुमान जी रावण से कि रे मूर्ख, तेरे तो 10 सिर हैं। क्यों भाई, एक सिर वाले को भी समझ जाना चाहिए, तेरे तो 10 सिर हैं और तू शास्त्रों को बहुत पढ़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं भगवान, फिर एक बार बता रहे हैं कि जिससे बल उधार लेकर, क्या भगवान, जी। जाके बल, फिर बता दिया स्वरूप को माधव भगवान, जी। जाके बल से बिरंची हरि ईशा। जिससे पावर उधार लेकर के, साफ साफ है लिख दिया, बिरंची हरि ईशा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों अपना सृष्टि के सृजन, सृष्टि के पालन और सृष्टि के लयन का काम करते हैं। भगवान रामचरितमानस की केवल 1/4 चौपाई पूरा रहस्य बता दे रही है। बिल्कुल। जाके बल बिरंच हरि ईशा और पालत सृजत हरत 10 शीशा। अब फिर तीसरी बार कह रहे हैं, जिससे पावर लेकर के जो शेष हैं, क्यों भाई, शेष भगवान जो हैं वो पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं। जा बल, फिर आ गया माधव भगवान जी। जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन। तो पहले क्या आया, पाई जासु बल, पहले जासु बल नंबर 1 पे आ गया स्वरूप का वर्णन, और फिर जाके बल नंबर 2 पे आ गया स्वरूप का वर्णन, और जा बल शीस नंबर 3 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी रावण को कह रहे हैं, अरे तू बहुत शास्त्रों को जानता है लेकिन तू स्वरूप को नहीं जानता है। स्वरूप ही स्वयं प्रकाश है, वही अपना आत्मा है, वही मैं हूँ। देखो भगवान, अब कितना बढ़िया भगवान इसमें वर्णन किया है। एक जगह और आया है आगे, आपको दिखा दें, नीचे आ जाओ 21 नंबर दोहे पे, जाके बल लवलेस ते 4 नंबर। है ना भगवान जी। हनुमान जी ने अपने व्याख्यान में 4 बार ये बताया कि एक स्वयं प्रकाश है जिससे पावर लेकर के, साफ साफ लिखा है कि जाके बल भिरंच हरि ईसा। अब भगवान माधव भगवान वेदांती के सिवा इसको कोई समझ नहीं सकता है। और इसमें पैटर्न जो उठाया है उन्होंने, जा का उठाया, जा जासु, जाके, जाबल, तो उन्होंने जा को लक्ष्य करके बोला है। जा माने जिससे, जा माने, तो इसका मतलब स्लाइड क्या बननी चाहिए, जासु बल
और उसके नीचे जाके बल, और उसके नीचे जा बल, और उसके नीचे जाके बल। अब बोले ये क्या है? तो ये वो है जो एक तत्वज्ञानी हनुमान, बहुत ज़्यादा शास्त्रों को जानने वाले रावण को, जो तत्वज्ञानी नहीं है, मतलब परा विद्या वाले हनुमान, और क्या बोलते हैं अपरा विद्या वाला रावण, उसको सुना रहे हैं। भगवान कितना सुंदर वर्णन है। और इसमें यह भी कहा है कि तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, है ना। भगवान आगे इसमें यह भी कहा है, तासु दूत, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ, है ना। तासु दूत मैं, ये पांचवा आ गया कि अभी तुम कह रहे हो तुम यार वो जो जंगल में घूमते हैं अरण में बालक, उनके दूत हो, तो अरे मैं राम का दूत हूँ, और राम स्वयं प्रकाश परमात्मा है। तो भगवान बहुत सुंदर डॉक्टर भगवान ने वर्णन किया है, इसकी कहाँ तक महिमा गाई जाए। इसमें डॉक्टर भगवान ने यह भी कहा कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है जो प्रपंचों को निगल कर, इसी प्रपंचों की वजह से हमने आपको हनुमान राम का ब्रह्मांड निकाया सुनाई। प्रपंचों को निगल कर, भगवान ये हाईलाइट कर लीजिएगा, जो प्रपंचों को निगल कर, मतलब एक प्रपंच नहीं है। और नान्य पंथा विद्यते अयनाय। हाँ, और डॉक्टर भगवान ने एक चीज़ पेज नंबर 602 पे पढ़ी संत ज्ञानेश्वर जी की, क्या कि अब भगवान 16वें अध्याय में उस दैवी संपदा को बताने जा रहे हैं, जिस दैवी संपदा से, कहते हैं जो दैवी संपदा ज्ञान की जन्मदात्री है। पेज नंबर 602 में ऊपर से 8वीं 10वीं लाइन देखिए। अब उस दैवी संपदा का बखान होगा जो ज्ञान की जन्मदात्री है, क्या बात। और शांति की वृद्धि करती है। यारे दुनिया में जो होता रहे होने दो, मेरा कहाँ कुछ लॉस है, मैं प्रकृति की चीज़ तो हूँ नहीं। तो भगवान एक बार इसको दोबारा से ज्वाइन कर, दैवी संपदा को धारण करता रहेगा, वो ऑटोमेटिक उसको उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। कहने का मतलब कि फल बच के जाएगा कहाँ। पुरुषार्थ करते रहो, कुछ ना कुछ अपने आप बन जाओगे, उसको सोचो। उत्साह कैसे करना चाहिए, तो वो उसमें आया नहीं, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम। तो जी भगवान शायद कनेक्ट हो गया है। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें रहस्य सुना है। तीसरे ये इसमें है ना। और अब हम लोग जो है चौथा वाला मंत्र लेते हैं। भगवान अभी मंत्र अब इसका स्टार्ट होगा, हैं? अब भगवान बोलेंगे। अच्छा, अभी तो वो 16वें की भूमिका बनाई है अभी तो 16वें की केवल भूमिका बनाई है उन्होंने। उन्होंने कहा अब मैं दैवी संपदा बताने जा रहा हूँ जो ज्ञान की जन्मदात्री है, एक ये बताया, और दूसरा ये बताया कि ये जो है संपूर्ण प्रपंचों को, भगवान एक प्रपंच से हम लोग छुट्टी नहीं पा गए, संपूर्ण प्रपंचों से छुट्टी पा गए। तो कहते हैं संपूर्ण प्रपंचों से ये जो है संपूर्ण प्रपंचों को निगल जाती है। तो भगवान संत ज्ञानेश्वर जी का अब यही सुंदर व्याख्यान कंचन भगवान के पास है क्या, वो ज्ञानेश्वरी गीता अगर उनके पास है तो पेज नंबर 603 से हम लोग सुनते हैं कंचन भगवान से पहला मंत्र 16/1। प्रणाम भगवान जी प्रणाम भगवान। देवी गुणों में जो सबसे आगे है उसका नाम अभय है। जो बाढ़ में नहीं कूदता उसे डूबने का डर भी नहीं लगता, अथवा जो पत्थर से रहता है उसके सामने व्याधि का भय छू भी नहीं जाता। इसी प्रकार अहंकार का प्रवेश मार्ग में नहीं होने देना चाहिए तथा संसार का व्यय त्याग देना चाहिए, अथवा यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग कर समस्त विषयों के आत्म भाव रखना चाहिए तथा व्यय की बात मन से हटा देनी चाहिए। परिणाम स्वरूप अद्वैत बुद्धि आ जाने के कारण सब कुछ वैसे ही आत्ममय प्रतीत होने लगता है जैसे जल यदि लवण को
डुबाने हेतु आवे तो लवण स्वयं ही जल का रूप धारण कर लेता है और इससे भय का नाश होता है। हे धनंजय, इसी का नाम अभय है। भगवान ये अभी देखो कंचन भगवान ने कितना बढ़िया बात सुनाई कि ज्ञानेश्वरी गीता के पेज नंबर 603 पर जो ऊपर से 6वीं 7वीं लाइन है कि यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग करके समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए। देखिए भगवान क्या बढ़िया बात है इसमें। एक्चुअली आज यहाँ पर अभी ना इस समय कंचन भगवान की आवाज़ काफ़ी धीमी आ रही है, इसलिए हम माधव भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक बार दोबारा से ले लें। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया, आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। तो अभी यहाँ से माधव भगवान, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ आ रही है जी, ठीक है भगवान। तो अब इधर से माधव भगवान से क्यों जो है माधव भगवान पढ़ेंगे क्योंकि इधर से आवाज़ जा रही है जी। तो भगवान पेज नंबर 603 ज्ञानेश्वरी गीता, गीता का चैप्टर नंबर 16 मंत्र नंबर 1 अभयम सत्व संशुद्धि। जी भगवान जी। तो इस तरह से भगवान जो हमारी दैवी संपदाएं हैं वो संत ज्ञानेश्वर जी ने किस तरह से उसको समझाया है वो लेते हैं। पेज नंबर 603 है। दैवी गुणों में जो सबसे आगे है उसका नाम अभय है। तो अभय की चर्चा होगी। जो बाढ़ में नहीं कूदता, उसे डूबने का डर भी नहीं लगता, अथवा जो पथ्य से रहता है उसके सामने व्याधि का भय भी नहीं, छू भी नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार अहंकार का प्रवेश कर्म और अकर्म के मार्ग में नहीं होने देना चाहिए। संसार का भय त्याग देना चाहिए, अथवा यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग कर समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए। देखिए दोनों चीज़ें बता दी। पहले तो बता दिया व्यतिरेक से जी कि संसार का भय त्याग देना चाहिए, तो ये तो व्यतिरेक से बता दिया जी। और बोले अद्वैत की भावना बढ़ जाए तब तो फिर सब में वही दिखेगा। बिल्कुल। तो कहते हैं तो समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए, सब मैं ही हूँ, अन्वय बता दिया। जी भगवान। तथा भय की बात मन से हटा देनी चाहिए। परिणाम स्वरूप अद्वैत बुद्धि आ जाने के कारण, बहुत बढ़िया लाइन ली है, अद्वैत बुद्धि कह दिया, अद्वैत बुद्धि आ जाने के कारण सब कुछ वैसे ही आत्ममय प्रतीत होने लगता है जैसे जल आदि लवण को डुबाने हेतु आवे तो लवण स्वयं ही जल का रूप धारण कर लेता है और कहता है मैं तो जल हूँ, लवण कहाँ। बहुत बढ़िया। इससे भय का नाश होता है। हे धनंजय, इसी का नाम अभय है। तो कहना चाह रहे हैं भगवान बिना ज्ञान के अभय नहीं हो सकता। हाँ, तो ये हमने कंक्लूजन, मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि दैवी संपदाओं में सबसे सिरमौर है अभय। ये कह रहे हैं अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जी भगवान। और एक आध्यात्मिक गुरु के मिलने से भगवान ये अभय का ही निर्माण होता है। हाँ। जीव के मतलब अंतःकरण में। अच्छा, ये जो जीव सोचता है ना कि हमारा ये ना खो जाए, वो ना खो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वो जब सत्संग सुनता है राणा भगवान तब उसकी समझ में ये आता है कि यार हम तो सोच रहे थे ये नुकसान ना हो जाए, वो ना खो जाए, और इस प्रकृति में तो सब कुछ खोने हो जाएगा और निश्चित रूप से खो जाएगा। तो यहाँ किससे आशा करें? सब खोना ही पड़ेगा सब पाने के लिए। हाँ, दरअसल क्या है कि जिसको हम इसको जगत को जब सत्य मानते हैं, जो हम जिस जगत को सत्य मानते हैं, इसीलिए हम खोने से डरते हैं। अगर इसको हम समझ जाए कि ये प्रतीति है तो खोने का डर भी खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ना असतो विद्यते भावो अगर सिद्ध हो जाए तो फिर क्या कहते हैं कि वो हर समय कहता है, हाँ, उड़िया बाबा नहीं कहते थे कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी चिता जलाई है, मैं देख देख कर हंसता, तू क्यों रोता है भाई रे। जी भगवान। और उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य है जो स्वामी राम कहते हैं कि भाई सब जाए के जहाँ के मेरे ही बन गए। यही तो आपने पढ़ा अभी। हाँ, आत्मभाव सब में रखना चाहिए, कि सब में आत्मभाव हो गया। देखिए एक ग्रंथ है, हमें याद आ रहा है, बाबा नगीना सिंह का। जी।
आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह ने भगवान कैसे कहा है, सुन लीजिए, मजा आ जाएगी आपको। जी। कहते हैं जैसे तू स्वप्न जब देखता है तो स्वप्न तो तेरे अंदर दिखता है, लेकिन माया से वो बाहर दिखाई पड़ता है स्वप्न जगत, ठीक है ना। उसी तरह से ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो दरअसल में दिखती तो चैतन्य के भीतर है, लेकिन माया से ये बाहर दिखाई पड़ती है। तो बाबा आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह ने क्या बताया वो सुनो। उन्होंने कहा इसका मतलब मैं वो ज्ञान हूँ जिसकी सारी ज्ञान आकृतियाँ स्वप्न जगत में दिखती हैं, और मैं ही वह ज्ञान हूँ जिसकी सारी ज्ञान आकृतियाँ ये सारे जागने वाले जगत में भी दिख रही हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं ही वह ज्ञान हूँ जिसके ये सारे के सारे प्रतिबिंब हैं। और इसकी आपको अब इसका एक नुस्खा बताऊं। इसका नुस्खा ये है कि आप अगर आप स्वयं को माइनस कर दीजिए तो आप देखेंगे कहीं कोई जगत वगत नहीं है। अगर मैं आत्मा ही यह संपूर्ण प्रपंच की अनेकता के रूप में न भासता, मैं ही वो सूर्य हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके ये सारे के सारे चिदाभास यानी कि जीव प्रतिबिंब है। अब ये हम कैसे परखें? तो आपको हम बता रहे हैं परखने का तरीका। जैसे ही मेन स्विच, जैसे मेन लाइट माइनस कर दो तो आप देखो कहीं कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप मैं को खाली बाधित करके देखो, मतलब मैं को हटा करके देखो, मैं तो बाधित हो ही नहीं सकता। तो जब देखो, जब मैं नहीं तो आप देखोगे कि कुछ नहीं। और जब मैं है तो जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुसुप्ति भी है, ये भी है, वो भी है। और कितना सिंपल तरीका है। अगर कोई अपने बिना विश्व देखे तो उसको मैं धोखा रसा देख। यस, राणा भगवान ने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर कोई अपने सिवा विश्व देखे, और बल्कि ऐसे बोलो, अगर कोई अपने बिना विश्व देखे तो मैं उसको धोखा रसा देखता हूँ। ऐसा हुआ कि कबीर साहब कहते थे कि अगर भगवान राम प्रकट होंगे तो भगवान राम मालूम ही तब पड़ेंगे जब मैं होऊंगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब सगुण साकार चतुर्भुज भगवान को भी सिद्ध करने के लिए मैं चाहिए। आलंबन स्वरूप है, हमका चाहिए, स्वरूप का चाहिए। और लोग कहते हैं सगुण साकार के दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा। और रामचरितमानस कहती है नहीं, ऐसे नहीं होगा, मम दर्शन से होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। पत्नी ने अभी कानपुर जब गए थे तो बोले आनंदेश्वर बाबा का दर्शन करना है। तो हमने कहा आनंदेश्वर बाबा के रूप में तो मैं ही हूँ। तो कहने लगी अरे चुप हो जाओ, मुझे दर्शन करने जाना है, अब शादी की है तो चलना पड़ेगा। तो हम कहा मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आनंदेश्वर बाबा के रूप में तो मैं ही हूँ। अब गए वहाँ पे तो कहने लगी वो माथे पे तिलक लगवा लो, तो फिर उससे फोटो खिंचाएंगे। तो हम कहा ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों को नहीं खिलाते हैं, ऐसे ज्ञानी संसार में सबको खिलाता है। तो हमने कहा हाँ लगवा लो। तो क्या फोटो खिंचा लेते हैं। तो कहते हैं अब नाव में चलते हैं। तो हम कहा गंगा मैया तो मैं ही हूँ। तो कहते हैं उस पार चलते हैं, कितना मनोरम दृश्य है। तो हम कहा वो सब मनोरम दृश्य मैं ही हूँ, मुझ ज्ञान की ही ये सब ज्ञान आकृतियाँ हैं। पहले मैं सोचता था डॉक्टर अग्रवाल साहब अलग हैं, और जब मैंने आत्मस्वरूप को पहचाना तो हमने कहा अरे मैं ही डॉक्टर अग्रवाल भगवान के रूप में भास रहा हूँ, मैं ही राणा भगवान के रूप में भास रहा हूँ, मैं ही राम के रूप में, मैं ही कृष्ण के रूप में, मैं ही इस प्रपंच के रूप में। अब आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह कहते हैं मुझ ज्ञान की ही ये सारी ज्ञान आकृतियाँ हैं। जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ, मैं अपना ही जलवा नया देखता हूँ।
न तन देखता हूँ न जा देखता हूँ। खुला चैलेंज है, जो तन को यानी शरीर को देखेगा वो ऐसा नहीं देख सकता। क्यों माधव भगवान? नहीं दे। अगर कोई तन को देखेगा, अगर कोई जा को देखेगा, जा माने प्राण, अगर कोई प्राण को देखेगा तो वो ऐसा नहीं देख सकता है कि जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ मैं अपना ही जलवा आया देखता हूँ। न तन देखता हूँ न जा देखता हूँ। अगर मैं शरीर को देखता तो फिर अनेकों को देखता, लेकिन मैं शरीर की ओर दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि प्राणों की ओर भी नहीं है। न तन देखता हूँ न जा माने प्राण देखता हूँ। तो बोले क्या देखते हो? तो कहते हैं स्वरूप को ही देखता हूँ। मैं गुरु की कृपा से, मैं भगवान की कृपा से तत्वदर्शी हूँ। मैं तनदर्शी नहीं हूँ। अगर मैं तनदर्शी होता तो डॉक्टर अग्रवाल भगवान, माधव भगवान, राणा भगवान मुझको अलग अलग दिखते कई। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी है ही वही जो तत्वदर्शी हो। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि न तन देखता हूँ न जा देखता हूँ, खुद ही को आया और निहा देखता हूँ। और आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान, जैसे ही आप तत्व को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा मुझ चैतन्य में ही, मुझ आत्मा में ही ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड स्वप्न की भांति दिखाई दे रहे हैं, और मैं हमेशा ज्यों का त्यों रहता हूँ, और मैं ही सच्चित आनंद हूँ। और यही जो ज्ञान है, यही भगवान सारे प्रपंचों को निकल जाता है। तो आगे देखो क्या कहते हैं भगवान, बिल्कुल क्लियर कहा है महात्मा ने, यह जो कुछ की दिखता, ये जो भी भासमान है, क्या बात। ये जो कुछ की दिखता है सब ही तो मैं हूँ। मैं कुल, कहते हैं ये जो कुछ की दिखता है सब ही तो मैं हूँ। मैं कुल, ये जो जितना भी कुल है ये सब दिख रहा है। मैं कुल यानी कि सब, मैं कुल बहरे हस्ती किसा देखता हूँ। कहते हैं किसका जलवा है ये? तो कहते हैं मेरा जलवा। वो हिंदी में गाना भी है, देखो मेरा जलवा, हर तरफ मेरा जलवा, हर तरफ मेरा जलवा। उधर अवंतिका में सांवले सांवले से मदन लाल के रूप में मैं हूँ। उधर आगरा में गोरे गोरे भोले भोले अपने जो है लाल सिंह जी के रूप में मैं ही हूँ। उधर भूपेंद्र जी और उनकी पत्नी नीसू भगवान के रूप में भी मैं, कहाँ रहते हैं भगवान? फरीदाबाद में भी मैं ही हूँ। उधर अपने जो है परमानंद जी के रूप में इलाहाबाद में भी मैं ही हूँ। अरे भगवान, नहीं कुछ जो नहीं हूँ मैं। तो भगवान क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। बहरे हस्ती माने होता है अस्थि स्वरूप। आगे क्या कहते हैं, अगर कोई अपने बिना जगत जाने तो उसको मैं धोखा रसा देखता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं किसको समझाऊं ये रहस्य, संसारी तो समझ नहीं सकते, हाँ जो ब्रह्म विद्या में आए हैं वो समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कहूँ किस से मैं अब ये राजे हकीकत। तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो और भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना असतो विद्यते भावो, असत का कहीं कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। अरे भगवान, ये अगर समझ गए कि असत कहीं है ही नहीं, जागृत संसार कहीं है ही नहीं, तो तुरंत ये कहोगे रिश्ते कहीं है ही नहीं, कर्म कहीं है ही नहीं, नौकरी वोकरी कहीं है ही नहीं, भूख है ही नहीं, ये शरीर वरीर कहीं है ही नहीं। और भगवान ये राजे हकीकत है जिस पे ज्ञानी रहता है। तो क्या कह रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि असत नहीं है ही नहीं। हाँ। और हम उन्हीं भगवान से हाँ। वहीं पे उनके दरबार में खड़े होके उस असत की चीजें मांगा करते हैं। क्या मतलब, माधव भगवान ने क्या बढ़िया कहा, ये और यही माया है। इसीलिए तो भगवान ये कहते हैं तथास्तु।
ले जाओ। कहते हैं कि कोई मुझे स्वप्न का बच्चा दे दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। कोई जोर पड़ ही नहीं रहा। जोर इसलिए नहीं पड़ रहा, सपने की चीज तो मांग रहा है। ले लो भाई। मुझे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मकान चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। सपने की चीज तो मांग रहा है। मुझे बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। सपने की चीज तो मांग रहा है। देखो भगवान, और भगवान जिसने भगवान की नज़दीकी पकड़ी, भगवान की बात को समझा, तो कहता अरे गजब रे गजब, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों है ही नहीं। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब ये मुझ ज्ञान की ज्ञान आकृतियां हैं। जी भगवान ज्ञान की ज्ञान आकृतियां ही कहा है बाबा नगीना सिंह ने। जी। तो क्या कहते हैं, कहूँ किस से अब मैं ये राजे हकीकत, ये आलम सरापा गुमा देखता हूँ। ये जो हम लोगों ने वेदांत परिवार से फोल्डर प्रकाशित हुआ है मंगलाचरण का, इस पे लिखा हुआ है पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, इस पे लिखा हुआ है आलम सरापा, माने ब्रैकेट में लिखा है संपूर्ण प्रपंच, और इसको गुमा देखता हूँ। गुमा माने इसका अत्यंत अभाव देखता हूँ। अत्यंत अभाव। बहुत बढ़िया अमेंडमेंट किया है ये। मतलब नहीं तो समझ ही ना आए। तो कहते हैं ये जो आलम सरापा है, जो संपूर्ण प्रपंच है, इसको मैं गुम देखता हूँ। है? तो क्या सुंदर लाइन है, कहूँ किस से अब मैं ये राजे हकीकत, ये ना असतो विद्यते भावो है, ये न च संप्रतिष्ठा है, ये न ही ज्ञानेन सदसम पवित्रम ई विद्यते है। देखो भगवान, ये भगवान की वाणी है, ये आलम सरापा गुमा देखता हूँ। यहाँ ज्ञानी रहता है। इसी को ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कहता है कि अपना झंडा गाड़ो जाके हद बेहद के पार। तुम असत की चीज नहीं हो, तुम अपने घर में रहो। अपना घर मतलब स्वरूप में रहा करो, वही तो अब है। हाँ। तो भगवान अब जरा देखना है उधर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जरा कोई भी पढ़ के सुनावे लाल सिंह भगवान, पेज नंबर 603 ज्ञानेश्वरी गीता का। नाम भगवान, आवाज आ रही है भगवान? हाँ नहीं आ रही भगवान, नहीं आ रही है, हल्की आ रही है। हल्की आ रही है। तो ऐसा करते हैं, माधव भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान माधव भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इधर से आवाज जा रही है। जी भगवान जी। सम्यक ज्ञान के मार्ग की यह बात है। अब मैं सत्व शुद्धि को पहचानने का लक्षण बताता हूँ, सुनो। देखिए, उन्होंने जब ये बताया भगवान ने कि दैवी संपदा बताई, तो पहला क्या बताया, अभयम, यस। और दूसरा क्या बता दिया, सत्य संस्कृति। सत्व संशुद्धि। तो देखिए अब उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी सुनो। जैसे राख न तो जलती ही है और न बुझती ही है, अथवा जैसे मध्यम अवस्था का चंद्रमा सूक्ष्म रूप से अविकृत रहता है और उसमें न तो प्रतिपदा की बढ़ने वाली कला ही होती है और न अमावस्या का क्षय ही होता है, अथवा जैसे वह नदी मध्यम अवस्था में शांत होकर बहती है, जिसमें न तो बरसात की बाढ़ ही होती है और न ग्रीष्म काल वाला जलाभाव ही होता है, ठीक वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए नाना प्रकार के मनोरथों का ध्यान त्याग कर बुद्धि एकमात्र स्वधर्म में ही अनुराग रखती है। अरे गजब, क्या ये है परिभाषा सत्व संशुद्धि की। क्या बात है। तथा इंद्रियों के सामने अच्छे बुरे किसी प्रकार के विषय रखे जाएं पर मन जरा भी विचलित नहीं होता। भगवान इसका बैटरी लो दिखा रहा है। चलो दीजिए भगवान। अच्छा ठीक है। विचलित नहीं होता। जैसे पति के बाहर चले जाने पर पतिव्रता का विरह आकुल मन किसी प्रकार की लाभ हानि की ओर प्रवृत्त नहीं होता, अपितु उदासीन रहता है। वैसे ही एकमात्र आत्मस्वरूप की लगने से बुद्धि जो इस प्रकार तन्मय हो जाती है, उसी को केशिहंता भगवान श्री कृष्ण सत्व शुद्धि के नाम से संबोधित करते हैं। भगवान सत्व संशुद्धि जो अभी माधव भगवान ने सुनाई, उसको सुना आपने क्या है। जैसे पति के बाहर चले जाने पर पतिव्रता जो विरह से आकुल स्त्री है, पत्नी है उसकी,
वो लाभ हानि की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, अपितु उदासीन रहती है। वो कहती है मुझे तो बस प्यारा मेरा पति है, मुझे तो और कुछ प्यारा ही नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस मेरा पति ही प्यारा है, उसी में उसका लगन लगी रहती है। तो कहते हैं ये क्या है? तो कहते हैं ये उस पत्नी की सत्य शुद्धि है। देखो भगवान ने सत्य संशुद्धि बोला है ना, तो कहना ये उसकी सत्य संशुद्धि है। यानी कि क्या बोलते हैं, उसका मन बस केवल उसी एक पर फिदा है, उसका मन केवल एक उसी पर फिदा है। तो बोले ये ले लो वो ले लो, बोले नो सब्स्टिट्यूट। तो कहते हैं ये सत्य संशुद्धि है। एक हु तो गयो स्वरूप संग, हाँ काहे अपराध है। हाँ, एक निष्ठ। क्या बात है भगवान, इसका तो सत्य संशुद्धि माने एक निष्ठ। जी भगवान। आत्म प्राप्ति के लिए ज्ञान योग में अपने सामर्थ्य से स्थिर रहने और उस स्थिति में चित्त वृत्ति को पूर्णतया जोड़ देने को ही ज्ञान योग की व्यवस्थिति कहते हैं। पेज नंबर 604 है ना? ठीक है। जैसे ज्ञान अग्नि में निष्काम भाव से पूर्ण आहुति डाली जानी चाहिए, अथवा जैसे कुलीन व्यक्ति को चाहिए कि वह कुलीन को ही अपनी कन्या दे, अथवा जैसे लक्ष्मी एकमात्र श्री मुकुंद में ही अनन्य भाव से रमण करती हैं, वैसे ही सारे संकल्प विकल्पों का परित्याग कर निश्चित रूप से योग तथा ज्ञान में ही जीवन वृत्ति लगाने को श्री कृष्णनाथ तृतीय गुण यानी ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। अरे गजब, क्या बात। ज्ञान योग व्यवस्थिति का वर्णन किया गया है यहाँ। हाँ। यदि अपना परम शत्रु भी संकटापन्न स्थिति में हो और उसे देखकर तन मन वचन और धन से सहायता किए बिना न रहना। और हे धनंजय, यदि कोई आर्त व्यक्ति हमारे सन्निकट आवे और तो उसकी सहायता में अपना धन धान्य इत्यादि सब कुछ ठीक वैसे ही अंतःकरण पूर्वक लगा देना जैसे रास्ते में स्थित वृक्ष राहगीरों को अपने पत्र पुष्प छाया फल इत्यादि प्रदान करने में जरा भी संकोच नहीं करता। गजब रे गजब। इसका मतलब ज्ञान योग व्यवस्थिति कितनी बढ़िया है भगवान। यह दान कहलाता है। अब उन्होंने दान को बता दिया वृक्ष के माध्यम से। तो भगवान अभी तक क्या क्या बता चुके हैं? नंबर 1 अभयम बता दिया, नंबर 2 सत्य संशुद्धि बता दिया, और नंबर 3 ज्ञान योग व्यवस्थिति बता दिया, और अब नंबर 4 में दान बताने जा रहे हैं भगवान। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम। तो भगवान आप बताने जा रहे हैं दानम जी। तो दान के लिए वृक्ष का एग्जाम्पल उठाया। फिर कहते हैं ऐसे दान को मोक्ष रूपी गुप्त धन को दिखलाने वाला दिव्यांजन ही जानना चाहिए। अब तुम दम को पहचानने का लक्षण सुनो। 5वां बता रहे हैं दम। जैसे कोई खड्ग चलाने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का सिर सद्य काट डालता है। सद्य मतलब तुरंत सद्य मुक्ति जैसे कहते हैं। हाँ, तुरंत मुक्ति। वैसे ही विषय और इंद्रियों के संयोग को एकदम मूल उच्छेद कर डालना अरे गजब दम कहलाता है। भाई दम की परिभाषा बहुत बढ़िया थी। छितवा खटाक से कड़क। हाँ, मतलब दम की परिभाषा ऐसी बता दी कि जैसे किसी ने गर्दन काट दिया झटका में, ऐसे वो विषयों को सबको थड़क से उड़ा देता है क्या भाई, और मन मस्त हो जाता है। तो कहता तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता मुझे क्या चाहिए? पूर्णत्वात् पुरुषः, मुझे क्या चाहिए? अधिष्ठान से कोई पूछे, अधिष्ठान में करोड़ों अरबों प्रतिबिंब भास रहे हैं, तो उसमें एक प्रतिबिंब कोई अधिष्ठान से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो कहते बेवकूफ हो गया मेरे सिवा तो कुछ ना हुआ है ना होगा, केवल मैं ही मैं तो हूँ, मुझे क्या चाहिए जी भगवान जी। तो इंद्रियों को विषयों के मेघों के तिमिर से रोकने के लिए उन्हें भली भांति बांधकर प्रत्याहार के अधीन कर दिया जाता है। अब अगला बता दिया। हाँ जी भगवान। उस समय प्रवृत्ति चित्त की शक्ति से व्याकुल होकर अंदर से बाहर निकलती है। प्रवृत्ति निकलती है जब तुम ऐसा करोगे, तो भीतर की जो प्रवृत्ति की तुम्हारी आदत पड़ी है वो व्याकुल होकर बाहर निकलेगी। लेकिन वो कहते हैं अरे हट संपूर्ण प्रवृत्तियों का फल निवृत्ति है। आप देखो कोई भी भोग करिए,
तो उसके बाद क्या कहता है वो, हाँ जब जब खूब खाना खा लिया तो क्या कहता है, अरे यार अब इस प्रवृत्ति के बाद उसको निवृत्ति चाहिए। इसका मतलब संपूर्ण प्रवृत्तियां, उसका फल क्या है, निवृत्ति। मनुष्य के जीवन में भी देखो कि सारे जीवन में सब कुछ करता हुआ बुढ़ापे के बाद फिर वो जा करके वो निवृत्ति में चला जाता है। पूरे दिन थक करके काम करता है और उसके बाद रात को निवृत्ति चाहिए उसको। तो संपूर्ण प्रवृत्तियों का फल निवृत्ति है। जी भगवान। और जो असली निवृत्ति है उसकी तरफ देखता ही नहीं है, जो मेन उद्देश्य था जीवन का। अगर असली निवृत्ति हो जाए, मतलब स्वरूप की पहचान हो जाए, तो सारी प्रवृत्तियां भी निवृत्ति रूप हैं। बिल्कुल। संपूर्ण प्रवृत्तियों में लगा हुआ भी वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है निवृत्त है ना। उस समय प्रवृत्ति चित्त से शक्ति से व्याकुल होकर अंदर से बाहर निकलती है। कोई बात नहीं। और तब इन्हीं इंद्रियों के दसों द्वारा वैराग्य देह के अंदर प्रविष्ट करता है। जो व्यक्ति कठोर व्रतों और श्वास उच्छ्वास, क्या है भगवान, श्वासोच्छ्वास की अपेक्षा भी निरंतर चलने वाला आचरण करता है। श्वासोच्छ्वास जानते हैं कि नहीं? बताइए। जब भीतर को खींचते हैं तो श्वास, और जो बाहर को निकलता है तो उच्छ्वास बाहर निकलना। श्वासोच्छ्वास माने सांस का आना जाना। हाँ। भगवान बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। कह रहे हैं कि जब वो अपने सारी इंद्रियों से, है ना, जब सारी इंद्रियों से उनके विषयों को अपने अंदर नहीं आने देता है, कहता है हट ये सब बेकार है, तो उसी समय उनके इस दसों द्वारों से अंदर क्या प्रवेश करता है, तो कहते हैं वैराग्य अंदर प्रवेश करता है। अब देखो यही वैराग्य उसको परमात्मा प्राप्त दिला देगा। तथा दसों द्वारों से वैराग्य देह के अंदर प्रविष्ट करता है। तथा अविराम अर्नहिस उन व्रतों का पालन करता है। उसके इस प्रकार के आचरण को ही दम नाम से संबोधित करते हैं। क्या बात है। मतलब झटके से काट दे और वहीं रहे। हाँ मतलब वही इंद्रियों और इंद्रियों के पूरे इसके प्रपंच को काट दिया। हाँ, अच्छा उससे क्या है फिर? सुख है। सुख है। अगर आपने एक बार खड्ग से उड़ा दिया तो फिर तो सुख है। सुविरूढ़ मूलम। इसके लक्षण भली भांति समझो। अब मैं तुम्हें यज्ञ अथवा याज्ञ का अर्थ बतलाता हूं, सुनो। एक और तो गिनती में सबसे पहले गिने जाने वाले ब्राह्मण होते हैं, और दूसरी ओर सबके अंत में स्त्रियां इत्यादि होती हैं। उन दोनों के बीच में अपने वर्ण धर्म के अधिकार के अनुसार उनमें से हर एक अपने लिए उचित तथा देव धर्म का मार्ग का अनुसरण करता है। इनमें से शास्त्रोक्त विधि से सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण और उनको नमन करने वाले शूद्र दोनों ही समान रूप से अपने अपने आचारों का पालन करते हैं, और इस प्रकार वे लोग यज्ञ संपादन करते हैं तथा उन यज्ञों का उन्हें समान रूप से फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने अधिकारानुरूप यज्ञों का संपादन करना सबका कर्तव्य होना चाहिए, परंतु यज्ञ करते समय इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि फल आशा के विष से वे यज्ञ विष आसक्त ना हो, विषाक्त ना हो। भगवान बहुत बढ़िया बात आ गई। कहने लगे जो भी आपका कर्तव्य है, शास्त्र बता रहा है, वो आप करो, लेकिन याद रखना कि ये जो भी तुम्हारा ये कर्तव्य रूपी यज्ञ चल रहा है ना, भगवान की पूजा आदि भजन आदि जो भी चल रहा है, वो फल की आशा रूप विष से कहीं विषाक्त ना हो जाए, कहीं जहरीला ना हो जाए। भगवान आपको पता है पूरी भगवत गीता में निष्कामता को कितना महत्व दिया गया है जी। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या कह दिया कि जो सकामता है, फल की आशा, फल आशा बोला है उन्होंने, तो बोले ये क्या बोलते हैं, विष है। माधव भगवान कितना सुंदर वर्णन, फल आशा विष है, और बोले इससे तुम कहीं विषाक्त ना कर लेना अपनी साधना। विषसम विषय तजदात। हाँ भगवान, ये जो विषय है ना,
ये तो बना ही विष से है। हाँ आप देखो, आप विषय लिख के दिखा दो, उसमें विष ना आवे तो पहले विष लिखोगे तब विषय लिखा जाएगा। दादा यह माने जो विष या है माने जो विष है जो। तो भगवान तुम्हारी जो भी साधना वादना है सो करो, लेकिन फल की आशा रूपी विष से उसको विषाक्त ना होने दो। जी भगवान। देहाभिमान से अपने मन में ही ऐसी अहम भावना नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए कि हम करता हैं। अरे वाह, देखिए, वाह, इस वाह। बात को वाह। जब हम कर्ता बन जाते हैं तभी समस्याएं आती हैं भगवान। हाँ। नहीं तो वो एक्टिविटी रूप से करते रहो, क्या दिक्कत? नहीं, हाँ, जो होता तो, रहे। हाँ, सब भासता रहे ससुरा जो भासना है। साथ ही साथ समस्त लोगों को वेद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे वेद बोले वैसे करें, जैसे मन बोले वैसे ना। हाँ। मतलब कहने का मतलब कि वेदोक्त होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वासना अनुसारी नहीं होना चाहिए, शास्त्रानुसारी होना चाहिए। जी, है ना। जी भगवान। तो हे अर्जुन, सर्वत्र यज्ञ शब्द का यही भाव रहता है। ऐसे यज्ञ मोक्ष मार्ग में एक सुविज्ञ सुहृदय का काम करता है। अगर तुम ऐसा तुम यज्ञ करोगे वही सुहृदय जो कि निष्काम होगा, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। मतलब एक तरह से अगर आप निष्काम भाव से हो और कर्ता भी अपने को नहीं मान रहे हो, तो इसी को सुहृदय बोला है उन्होंने। हाँ, ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। कहते हैं गेंद को जमीन पर पटकने का उद्देश्य जमीन को मारने के लिए नहीं होता, आपको तो इसलिए पटका जाता है कि फिर लौट के हमारे हाथ में आवे। खेत में जो बीज फेंके जाते हैं उनका भी उद्देश्य बीज फेंकना नहीं है, बीज फेंकना थोड़ी ना है, बल्कि उनसे और अधिक फसल प्राप्त करना होता है। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए दीपक को आदर पूर्वक ग्रहण किया जाता है, अथवा जैसे वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं को मजबूत बनाने के लिए उसके मूल में जल डाला जाता है, जिससे हम जल में डालेंगे तो जल सब पहुंच जाएगा। अथवा यदि संक्षेप में कहा जाए तो जैसे स्वयं ही अपना मुख देखने के लिए दर्पण को ठीक तरह साफ किया जाता है, वैसे ही वेदों के प्रतिपाद्य विषय यानी कि ईश्वर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही श्रुतियों का अनवरत अभ्यास विद्या और अध्ययन किया जाता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। गजब, क्या बात है भगवान। भगवान कितना सुंदर निरूपण है कि देखिए, अगर कोई सोचता है कि हम साधना जो कर रहे हैं ना, तो हमारी साधना सही चल रही कि गलत, तो इसका मापदंड ये है कि वो सकाम है कि निष्काम। मतलब भगवान, अगर सकाम है तो गलत चल रही है, अगर निष्काम है तो वो वेद अनुसार चल रही है। जी भगवान। जी भगवान। ब्रह्मसूत्र ब्राह्मणों के बल्कि ऊपर से यहाँ से लेते हैं। हाँ, जैसे स्वयं ही अपना मुख देखने के लिए दर्पण को ठीक तरह साफ किया जाता है, वैसे ही वेदों के प्रतिपाद्य विषय ईश्वर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुतियों का अनवरत अभ्यास, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, अथवा अध्ययन करना परम आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसकी आवश्यकता से ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी आप मतलब उस पूरे भाव में आ चुके हैं, फिर भी अभ्यास के लिए उड़िया बाबा भी कह रहे हैं और संत ज्ञानेश्वर भी कह रहे हैं कि अभ्यास परम आवश्यक है। अच्छा, एक और बात वो भी अनवरत। एक आप बात बहुत अच्छी आपने बात कही इसमें कि वेदों का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर है ना, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। क्या बात क्यों भाई। मतलब कारण का भी कारण। भगवान ने गीता में यही तो कहा है कि संपूर्ण वेदों से वेदैश्च सर्वैः, संपूर्ण वेदों से क्या करना है, तो कहते हैं मैं को पहचानना है। लो जी भगवान। तो ब्रह्मसूत्र ब्राह्मणों के लिए तथा अन्य वर्णों के लिए अपने अपने अधिकारानुसार स्तोत्र इत्यादि पढ़ना अथवा नाम आदि जप करना ही शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिए यथेष्ट है। हे पार्थ, इसी का नाम स्वाध्याय है। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 606 ले लें, और इसमें ये खत्म होने वाला है पहला वाला मंत्र, ज्ञानेश्वरी गीता, पेज नंबर 606। जी। अब तुम तप का लक्षण सुनो। जी। अपना सर्वस्व दान कर डालना ही
अपने सर्वस्व को सार्थक करना है। हम्म, जैसे बीज निकलने पर वनस्पतियां स्वतः सूख जाती हैं, अथवा धूप जैसे अग्नि में जलकर सुगंध बिखेरता है, अथवा जैसे मिलावट का अंश नष्ट हो जाने पर स्वर्ण वजन में कम हो जाता है, अथवा चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष की वृद्धि करता हुआ स्वयं क्षीण हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए अपने प्राण, इंद्रियों तथा देह को सुखा डालने का नाम ही ओहो, तप है। अरे गजब रे गजब। बहुत तगड़ा मार। अब तप के और भी अनेक प्रकार बतलाए जाते हैं, पर जैसे हंस जल को पृथक करके अपनी चोंच को दूध निकाल लेने के लिए काम में लगाता है, ठीक वैसे ही देह और जीव का संयोग होने पर उनमें से देह भाव तथा जीव भाव को चुनकर पृथक कर लेने का काम जिस विवेक द्वारा संपन्न होता है, उस विवेक को निरंतर अपने अंतःकरण में जागृत रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। विवेक तुम्हारा हाँ, विवेक विवेक जागृत रहे तो बोले फिर बोले यही विवेक तुमको अपना स्वरूप दिखा देगा एक दिन, है ना। आत्म अवलोकन करते समय बुद्धि हैरान हो जाती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लाइन है। आत्म अवलोकन करते समय बुद्धि मालूम क्यों हैरान हो जाती है? क्योंकि बुद्धि ये देखती है कि मैं तो कहीं हुई नहीं। बुद्धि अत्यंत अभाव हो जाता है। बुद्धि का विलय हो जाता है। आत्म अवलोकन करते समय बुद्धि हैरान हो जाती है। उस समय के कल्याण के लिए ही माता के स्तन में यथा समय दूध उत्पन्न होता है, अथवा जीव मात्र के अनेक प्रकार होने पर भी जैसे चैतन्य सब में समान रूप से विराजमान रहता है, वैसे ही समस्त जीवों के साथ मधुर और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना ही आर्जव कहलाता है। तो भगवान का वो कंटिन्यू है ना। केवल दूसरा मंत्र हम लोग चैंटिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। आज छुट्टी है ना डेंसो की, ठीक है। तो भगवान इसमें हम लोग दूसरे मंत्र की चैंटिंग करेंगे, और याद रखिएगा भगवान दैवी संपदाएं बता रहे हैं। जी जी। और दूसरे वाले मंत्र में भी दैवी संपदाएं कंटिन्यू हैं, है ना। पहले वाले मंत्र में 8 आ गई, यहाँ से 9वीं चलेगी। अहिंसा सत्यम क्रोधः, अहिंसा सत्यम क्रोध, त्यागः शान्तिः अपैशुनम्, त्यागः शांति अपैशुनम्, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, दया भूतेषु अलोलुप्तम्, मार्दवं हीरचापलम्। माधवम हीर चापलम। तो इस प्रकार से हमारा ये आगे कंटिन्यू रहेगा अगले सत्संग में। और अभी हम लोग अपने स्वरूप में कम से कम 3 मिनट बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। तो हमारा आत्मस्वरूप वास्तव में अधिष्ठान है, और जो अधिष्ठान है ना भगवान, अधिष्ठान के सिवा, अधिष्ठान आत्मा के सिवा और कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी भी अधिष्ठान आत्मा के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, और आगे होगा भी नहीं। केवल आत्मा ही आत्मा है, केवल स्वरूप ही स्वरूप है। भगवान हम लोग 3 मिनट इसमें बैठेंगे, उसके बाद सत्संग समाप्त होगा।
भगवान आप अनुभव से भी देख सकते हो कि जो भी कुछ मालूम पड़ता है वो चेतना में ही मालूम पड़ता है, आत्मा में ही मालूम पड़ता है। और आत्मा अधिष्ठान है और आत्मा अहम है, और अहम में जो जो कुछ मालूम पड़ता है सो इदम है। और ये जो इदम है ये भगवान मायावी है, इसका वास्तविक वजूद कहीं नहीं है। और ये जान करके साधक कृतकृत्य हो जाता है कि अरे मैं तो अधिष्ठान हूँ, मैं तो अधिष्ठान ही था, मैं तो अधिष्ठान ही रहूँगा, मुझे क्या लेना देना है इस प्रपंच के बनने से, बिगड़ने से, जीने से, मरने से, रिश्तों से, नातों से, कर्म से, कर्तव्यों से, दुनियादारी से क्या लेना देना है। और भगवान को जान करके कृतार्थ हो जाता है और अपने स्वरूप से धीरे धीरे उसकी निष्ठा बढ़ती चली जाती है। आनंद ही आनंद है यहाँ। और इस संसार को भगवान वो देखना भी पसंद नहीं करता है, मजबूरी में थोड़ा बहुत व्यवहार कर लेता है। इसको आत्मरति कहते हैं भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। गुरुदेव भगवान